नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से नितिन नवीन शामिल हुए, जिनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दुर्ग के एक निजी होटल में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश स्तर के सभी प्रमुख नेता उपस्थित हुए। प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मिले दिशा निर्देशों के तहत दुर्ग जिले में कोर कमेटी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक अभी हैदराबाद में संपन्न हुई थी। उस बैठक के परिपालन में आज यहाँ कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है और अभी पदाधिकारियों के बैठक में उसकी चर्चा होगी। मुख्य रूप से वहाँ जो आर्थिक प्रस्ताव पास हुए थे, राजनीतिक प्रस्ताव जो पास हुए थे, उसका भी यहाँ पर पठन होगा। युवा मोर्चा के जो कार्यक्रम जो तय किए हैं, युवा मोर्चा के कार्यक्रम जो हमारे मंडल से लेकर के प्रदेश स्तर तक, उस बात की अभी यहाँ चर्चा विस्तार से होगी। इसके साथ में राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रत्याशी जी का यहाँ पर 15 तारीख को आगमन है, उसकी तैयारी को लेकर के जो चर्चा हुई और उसके साथ में संगठनात्मक विषयों को लेकर के जो प्रवास का कार्यक्रम है, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। अभी पदाधिकारी की बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद में उसका नीचे स्तर तक क्रियान्वयन कैसे होगा, इस बात की अभी विस्तार से मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को लेकर भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों में किए गए 36 बिंदुओं पर अब तक कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए भी भूपेश बघेल सरकार को दोषी ठहराया। कि सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी करने के बाद में 3.5 साल का समय हो गया। इस 3.5 साल के समय के बाद में आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आपके कर्मचारियों को छलने का काम किया गया, आंगनबाड़ी मितानिन को छलने का काम किया गया, असुविधा कर्मचारी है, डीए का मामला है, किसानों का मामला है। जिस प्रकार से यहाँ पर 36 बिंदु जारी किए गए, आज मुख्यमंत्री जी जा रहे भेंट मुलाकात में, उस 36 बिंदु की बात कहीं पर नहीं हो रही है, न उसकी कोई चर्चा होती है। और लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में आपराधिक घटनाएं जो घट रही है। वास्तविक में जो सुशासन की बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, पूरे ठप हो गई है। इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को याद दिलाना हमारी जवाबदारी है और उसको लगातार याद दिला रहे हैं। दुर्ग में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पहुंचे भाजपा नेताओं के साथ आर्थिक, राजनीतिक, युवा मोर्चा के कार्यक्रमों पर चर्चा की और आगामी 15 जुलाई को राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के प्रदेश आगमन पर उनके स्वागत की तैयारियों की रूपरेखा तय की। जिला भाजपा कार्यालय में मेधावी छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और पूर्व पार्षदों को श्रीफल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दिया। समारोह में जिले भर से मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। मोर्चा जिला अध्यक्ष शिव वर्मा ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले 120 लोगों का सम्मान किया। साथ इनमें मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया। जो जमीन स्तर में काम करते हैं, ऐसे सभी का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम बनाए थे और आज हम 120 लोग का सम्मान करें, जिसके अंतर्गत पूर्व पार्षद, जो हमारे जितने पूर्व पार्षद थे, मितानी बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेधावी छात्र, फोटोग्राफर, इसके अलावा जो कोविड-19 में कुछ लोग काम किए, उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। और आज इस बात के बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में हम सबके पूरे जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष सभी लोग आए थे और आज सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने तरीके से सुबह से शाम मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं अपने ओर से उन सबको बधाई हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके त्रिपाठी ने विंडो विजिट किया। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा के झारसुगड़ा से बिलासपुर के बीच विंडो ट्रेलिंग कर मल्टी ट्रैकिंग कार्यों का निरीक्षण किया।
बिलासपुर और झारसुगड़ा में बिछाई जा रही चौथी रेल लाइन और अन्य आधारभूत संरचना कार्यों का जायजा लिया। चेयरमैन ने जीएम आलोक कुमार सहित विभागाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान साइबर सेल, सेंट्रल हॉस्पिटल सहित बिलासपुर में ब्लड स्टोरेज सेंटर का उद्घाटन भी किया। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद राजनांदगांव शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। इससे हादसे बढ़ गए हैं। 7 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर भेजने की अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। सड़कें जस की तस हैं, फिर भी गड्ढेनुमा सड़कों पर राहगीर चलने पर मजबूर हैं। शहर के 51 वार्डों में करोड़ों की लागत से सड़कों का जाल बिछाया गया है। बाजार क्षेत्र भी अछूता नहीं है। गोल बाजार से लेकर जूनी हटरी, रामाधीन मार्ग, सिनेमा लाइन, बस स्टैंड रोड, बसंतपुर, लखोली मार्ग सहित कई वार्डों की सड़कें खस्ता हाल हैं। जगह जगह गड्ढे में पानी भराव के कारण सड़कें कीचड़ से लथपथ हो गई हैं। जर्जर सड़कों के संधारण पर निगम के अधिकारी भी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध को लेकर युवकों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक ने पिटाई कर रहे युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सिम्स में दाखिल कराया गया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर मुरुम खदान की है। हमले के बाद से फरार आरोपी की सरकंडा पुलिस तलाश कर रही है। बिलासपुर शहर के अशोकनगर अटल आवास के रहने वाले पवन वस्त्रकार ने मुरुम खदान बस्ती के मिथिलेश पर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने गाली गलौज का आरोप लगाया और अपने दोस्त के साथ मिलकर डंडे से पिटाई कर दी। इस बीच मिथिलेश ने चाकू से पवन व उसके साथियों पर ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया और मौके से भाग निकला। घायलों में पवन की हालत गंभीर बताई जा रही है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शरनाथ नदी में नहाने गया मासूम को डूबे 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, जिसमें रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की। रेस्क्यू के दौरान विधायक अरुण वोरा मौके पर पहुंचे और मासूम तुषार का रेस्क्यू करने टीम को कड़ा निर्देश दिया। काफी देर रेस्क्यू करने के बाद मासूम तुषार का शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। एसडीआरएफ के द्वारा की जा रही तुषार की खोज में आज उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो शिप चल रही है उसमें तुषार मिल चुका है और उसे लेकर किनारे पे ले जाया जा रहा है। ये बड़ी सफलता है एसडीआरएफ की, जिन्होंने लगातार प्रयास कर रहे थे। गोताखोरों की मदद ली जा रही थी। 10 से ज़्यादा गोताखोर इनके पास थे जो लगातार पानी में उतर कर तुषार की खोज कर रहे थे। ये एक्सक्लूसिव आपको फोटो दिखा रहा हूँ जो ये शिप में उसे तुरंत लेकर जाया जा रहा है और उसे उनके परिजनों तक पहुँचाया जा रहा है। यह एसडीआरएफ की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के संकल्प शिविर में देश में कांग्रेस की सरकार बनाने कांग्रेसियों ने संकल्प लिया। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिव चंदन यादव व प्रदेश महामंत्री प्रभारी अरुण सिसोदिया ने संगठन को एकजुट व मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही जनता को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने संकल्प भी दिलाया। जिला कांग्रेस पार्टी ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। इसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर जनता को पार्टी से जोड़ने व जनसेवी कार्य करने प्रेरित किया। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने कहा। इसका उद्देश्य था जो उदयपुर में जो शिविर हुआ उसमें जो निर्णय लिया गया या उसमें जो चर्चाएं हुई
उसको अपने जिले स्तर तक ले जा करके अपने नेताओं के बीच, वहाँ के हमारे जो कांग्रेस परिवार है, शहर नांदगांव कांग्रेस परिवार के बीच उस विषयों पे चर्चा करना, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को सम्मिलित करना, और वहाँ हम किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से और अपने नेताओं से उस पर चर्चा करें। तो 5-6 घंटे का हमारा ये बिल्कुल 5 अन्य विषयों पर हमने इस पर गंभीर पर चिंतन किए और इस पर चर्चा हुई। और आगे आने वाले जो कार्यक्रम हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया है, विशेष रूप से 75 साल हो गए हमारे आज़ादी को, उसके उत्सव के लिए जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है कि हमें हर एक विधानसभा में और फिर प्रदेश स्तर पर हर एक 75 किलोमीटर की जो यात्रा आज़ादी को लेकर के हमें करना है, आज़ादी को जश्न को मनाने के लिए जो करना है, उस यात्रा की रूपरेखा कैसी हो, इस पर हम चर्चा हुई। इसमें कांग्रेस के सभी विंग का सामंजस्य बनाकर काम करने के साथ कार्यकर्ताओं को पार्टी का इतिहास, चल रही पार्टी गतिविधियां और आगामी कार्य योजना से अवगत कराया। अब खबरें मध्य प्रदेश से। जिले में गरज गरज कर भारी बारिश हो रही है पूरी रात भर, और अब तक बारिश ने अपना कहर बरपा है। यह कहर पूरे विदिशा शहर पर गिरी है। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिख रहा है। जलमग्न से शहर के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में आसमान ऐसे गरज रहा है जैसे फट रहा हो। पॉश कॉलोनियों से लेकर निचली बस्तियों और घरों में पानी भर चुका है। लोग रात भर अपने घरों से पानी निकालते दिख रहे हैं। हालात ऐसे कि लोग कमर कमर तक पानी में डूबकर अपने बच्चों को कंधे में बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर अपने अमले के साथ शहर में निकले हैं। आज जिला प्रशासन ने स्कूलों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। रात से यही स्थिति है। गेहूँ जो भी था सब खाने पीने का सामान सब गीला हो चुका है। यहाँ पे जो नाला है, नाले पे भी कुछ लोग कब्जा करके रखे हैं। नाले को भी सकरा कर दिया। बाकी प्रशासन का जो भी है, लोग ध्यान नहीं देते। नालियाँ भी सकरी हैं। अभी घर में करीब हम लोग थे तो घुटने से ऊपर पानी था। पानी पूरे घरों में फुल होगा, नुकसान भी होगा। रखे सामान पूरा उतरा रहा ऊपर। घर गृहस्थी को सामान का नहीं हुआ, सब कुछ शक्कर रखी है, अनाज रखे हैं, सब डिब्बा डिब्बे मसाले वही खाया वही उतरा रहा। गाँव गेहूँ भी गीले हो गए, जो नाज लहसुन है, जो आटो पानी सब गीला होगा। पानी भरा किसानों को सब पानी बेगा, सब लोग सामान उतरागा, सब बह के बाहर निकलेगा। गाड़ी डूब गई, हमारी मशीनें खराब हो गई, गैया बच्चे परेशान हुए बिना निकाले। हम तो एकदम उठे तो पानी पानी होगा, और सब लोग सामान आधो सामान इतना चढ़ा होता घर चढ़ा चढ़ी कर रही है। हाँ, 50,000 को नुकसान। चलिए हम आपको एमपी के जिले बैतूल से खबर बता रहे हैं। रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। हालात ये हैं कि नदी नालों के किनारे बसे गांव के निचले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। नदी नालों के उफान पर होने से कई छोटे बड़े रास्ते बंद हैं। यहाँ पुलों के ऊपर से पानी गुजरने की वजह से कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। जिले में सतपुड़ा और पारसडोह डैम में पानी की अधिकता से कुछ गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इससे आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश से जनजीवन असामान्य हो गया है। जिले में देर रात से हो रही बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर खालवा के जामगढ़ पुलिया के ऊपर से धारदार नदी का पानी बह रहा है। स्थानीय वीडियो वायरल कर जिम्मेदार लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। खंडवा शहर में भी पंधाना रोड स्थित घासपुरा क्षेत्र में सड़कों पर नाले का पानी भराव हो गया है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नाले के पास बने मकानों में भी पानी घुस गया है। देर रात से शहर की कई सड़कों पर दबाव की स्थिति बन गई है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।